ही इज राइट, ही इज राइट। तो इस प्रकार से विनय का संकलन हो गया, कलेक्शन हो गया। अब हुआ कि अच्छा, आनंद जो दूसरे थे, हु वॉज कंसिडर्ड एज अ सुपर कंप्यूटर, उनको कहते हैं अपने पुनर्जन्म की 50-100 पुनर्जन्मों के पूर्व जन्मों की याद थी। तो उनको कहा गया अच्छा अभंते आनंद ये बताइए, ब्रह्मजाल सूत्र का उपदेश भगवान ने कहाँ दिया था? तो वो कहते हैं कि एवं में सुतन, ऐसा मैंने सुना, एकं समयं भगवा राजगहं च नालंदं च मग पटपन्नो होते होती। एक समय में भगवान राजगीर और नालंदा के बीच में जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने पारिवारिक उसमें इतने भिक्षुओं को उपदेश दिया और ब्रह्मजाल सूत्र की बात कही। अब वो पूरा का पूरा डिस्कशन होता था, उसके बाद सारे के सारे 499 जो भिक्षु होते थे अरहत, वो कहते यस ही इज़ राइट। तो इस तरीके से सबकी सहमति से उसको कलेक्शन हुआ, राइटिंग में नहीं आया, फिर भी मेमोरी में आया और उसको 3 भागों में बांटा गया। 3 पिटक, पिटारा बास्केट, एक सिंबॉलिकल नेम है। तो एक पिटारा हो गया विनय का, एक बास्केट हो गया विनय का, उसको कहा गया विनय पिटक। दूसरा उनके जो पॉपुलर डिस्कोर्सेज थे उनको कहा गया सुत्त पिटक, सूत्र जिसको संस्कृत में कहते हैं। और तीसरा हुआ कि सूत्र में जो बातें कही गई थी उन्हीं का ज़्यादा स्कॉलास्टिक डिस्कशन एनालिसिस, उसको कहा गया अभिधर्म पिटक। वो अभिधर्म पिटक का उद्देश्य उन्होंने आम भिक्षुओं को नहीं, आम लोगों को नहीं दिया था, क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल था। तो वो तीसरा पिटक हो गया। अब इन सबों का जब हो गया डिस्कशन, तो लोगों ने एक साथ उसका संगायन किया, कोरस एक तरह से गाया। तो जहाँ पर गाया उसको संगीति कहते हैं, जहाँ संगायन हुआ उसको संगीति कहते हैं। संगीति अंग्रेजी में काउंसिल। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल was held after 3 months of the demise of the Buddha at राजगीर। अब हुआ कि बात तो रही ओरल ट्रेडिशन में, तो ओरल ट्रेडिशन में फिर भी रिस्क रहता है कि कई बार, अब एक ही बात मैं बोल रहा हूँ और आप लोगों से कहूँगा कि जरा सुनाइए, तो हर लोग अपने अपने हिसाब से सुनाएगा। बात तो एक ही आदमी ने कही है। 100 साल के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया, खास करके विनय रूल्स को लेकर के। वैशाली के जो भिक्षु थे वो कुछ गलत वो कर रहे थे। जैसे कहा कि जस्ट एक एग्जाम्पल, सिंगिलोण कप। अब ये कहा कि गाय की सींग में, हॉर्न में जो खोखला हो जाता है ना, उसमें नमक इकट्ठा करके रख लेते थे कि भाई जो बेकिंग बाउल जो आता है, बेकिंग जो करते हैं, उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता खाने का। तो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए नमक उसको इकट्ठा करके नमक डाल दो इसमें, थोड़ा अच्छा टेस्टी हो जाएगा। जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स भिक्षु थे वो कहते नो, दैट इज रॉन्ग। बुद्ध ने खाना खाने के लिए कहा, इसलिए नहीं कहा कि टेस्ट लेने के लिए, खाना जस्ट टू सर्वाइव। तो ये गलत है। कहा कि दंगुल कप, बिल्कुल सर के ऊपर सूरज रहे तब के पहले खाना खा लो, उसके 2 उंगली भी अगर शेड हो गया तब खाना खाओगे तो दैट इज कॉल्ड विकाल भोजन, अनटाइमली। तो उस स्ट्रिक्ट फॉलो जो कहा, वहाँ के लोग उसके बाद भी खाना खाते थे। तीसरा कहा कि गामंतर कप, कि एक गांव में जितना मिला उतना ले लो, ये नहीं कि अब पेट नहीं भरा तो दूसरे गांव में चले गए भिक्षा लेने के लिए, वो भी गलत है। इस तरह से कई सारे हो गए। आजकल बहुत सारे जो है, जो हमारे सेंट लोग होते हैं ना, वो काफ़ी गिफ्ट आते हैं, उनको लोग ऑफर करते हैं, इकट्ठा करते चले जाते हैं। तो लोग सोना चांदी दे जाते थे, उसको लोग इकट्ठा करते, ये क्या है भाई, ये तो गलत है। इस तरह से 10 रूल्स को लेकर के उसमें ऑब्जेक्शन हुआ और फिर जा कर के दूसरी संगीति हुई बुद्ध के डेथ के 100 साल के बाद।